ब्रह्म वेदों की का स्मरण करके सृष्टि रचते हैं और ब्रह्मा वेदों को स्मरण करके नाट्य शास्त्र रचते हैं। इसका तात्पर्य वह नाट्य में पूरी सृष्टि है। पूरी सृष्टि का जो प्रकटीकरण है वह आपके नाट्य में किया जाता है और उसी सृष्टि के प्रकटीकरण को विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए मुझे लगता है कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता पड़ी होगी। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो नाट्य में नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसमें नाट्य नहीं है। इसकी दूसरी एनालॉजी ये भी आती है, बिना नाटकीयता के, बिना नाट्य के, बिना रस के किसी विद्या को व्यक्त नहीं किया जा सकता। और कृष्ण गीता में जब भक्ति योग की बात करते हैं तो कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य क्या हुआ? व्यभिचारिणी का अर्थ क्या होता है? कभी इस पर विचार किया है आपने? व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? जहां प्रेम ना हो फिर भी संसर्ग हो, उसे हम व्यभिचार कहते हैं। या फिर जहां प्रेम एक से अधिक से हो, मन ही चंचल हो, मन अथवा शरीर की चंचलता के साथ जो भोग अथवा प्रेम होता है उसे व्यभिचार कहा जाता है। भगवान कहते हैं भक्ति का स्वरूप कैसा हो? अव्यभिचारिणी हो, यानी मन और शरीर दोनों की चंचलता को वश में करने वाला हो। और यह तभी होगा जब प्रत्येक पूज्य में, प्रत्येक देवता में आपको एक ही के दर्शन होंगे। और यही कारण है कि तुलसी जब मथुरा जाते हैं तो उनको कृष्ण का दर्शन धनुर्धारी राम के स्वरूप में होता है।